हे वेलकम बैक। अनूप सर फ्रॉम यहाँ। ध्यान दो बाबू, आज हम बताएंगे काम। क्या बाबू? काम। काम के बारे में। अब काम कौन बाबू? देखो, जितना भी मैं तुमको शब्द दे रहा हूँ, काम हो गया, काऊ हो गया, नहीं, काम, काऊ, बैंक, ये सब का पूरा यूज इंग्लिश में है, ठीक है। अब काम देखो, CALAM, काम। देखो बाबू, ये लिखा हुआ है काल। क्या लिखा है? काल। लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे? काम। एल इज साइलेंट। एल क्या होता है? साइलेंट। समझ क्या? चुपचाप हो जाता है। जैसे मोबाइल तुमको पसंद है, मोबाइल है तो तुम मोबाइल अपने को साइलेंट किया होगा। तो जब साइलेंट किया होगा, तुमको पास फोन आता होगा ना, तो पता नहीं चलता होगा। मतलब फोन का डिस्प्ले जल रहा है लेकिन टर्न टू नहीं होगा। ठीक उसी तरह या कोई शब्द में ऐसा भी होता है, ये होता है कि शब्द लिखा रहेगा कुछ और पढ़ेंगे कुछ। मतलब सर यह काल में लिखा है। क्या लिखा है? काल। देखो ना, CALM, काल में क्या लिखा है? काल। लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे काम। क्या पढ़ेंगे? काम। अब तुम लोग अगर वोकैबुलरी अगर तुमको स्ट्रांग होगा तो तुमको मालूम होगा कि व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ काम। यानी काम का हिंदी मीनिंग होता है शांति। क्या होता है? शांति ना। तुम सुने हो कि हमको शांति चाहिए। क्या चाहिए? शांति चाहिए। अब जहाँ पूजा पाठ होता है ना बाबू, वहाँ शांति होता है। क्या होता है? शांति होता है। जहाँ साधना किए हो, साधना, तो जहाँ साधना होता है वहाँ शांति होती है। क्या होती है? शांति होती है। तो जहाँ भी तुमको शांति वर्ड दिख जाए, यहाँ देखो, यहाँ से बेटर होने वाला नहीं है। देखो, जहाँ भी तुमको शांति दिख रहा है वहां तुम काम लगा दो। काम कोई गलत नहीं कर सकता इसको। शांति जहां भी दिखेगा वहां काम लगा देना है। देखो, लिखेंगे काल में, लिखेंगे काल में, लेकिन वी हैव टू रीड ऑफ दिस वर्ड काम। क्या पढ़ना है? काम। समझ गया? इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी शांति दिखेगा ना सर, वहां क्या लगा देंगे? काम। क्या लगाएंगे? काम। चलो अब काम का ये यूज हम लोग सीखे हैं, बेसिक था जो दुनिया जानता है। और आगे सीखो। यदि देखो, यदि काम का प्रयोग, लिसन टू मी है, कम ऑन, यदि काम का प्रयोग नॉन के जैसा किया जाए, यदि काम का प्रयोग नॉन के जैसा किया जाए तो काम का हिंदी मीनिंग मिलेगा शांति। क्या मिलेगा? शांति। तो चाहो तो एक लाइन लिखो, लिखो कि थोड़ा सा एक मिनट रुकना बाबू। लिखो, लिखो कि काम इज यूज्ड, लिख लो, लिखो काम इज यूज्ड, काम इज यूज्ड लाइक अ नाउन, लाइक अ नाउन। लिखो काम इज यूज्ड लाइक अ नाउन। यदि काम का प्रयोग नाउन के जैसा किया जाए, इज यूज्ड, क्या इज यूज्ड, यानी काम का प्रयोग नाउन के जैसा किया जाए तो काम का हिंदी क्या मिलेगा? शांति। क्या मिलेगा? शांति। जैसे सर, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, देयर इज वेरी काम, वेरी काम in the meeting, in the meeting। हमने क्या करा कि there is very calm in the meeting, यानी मीटिंग में बहुत ज्यादा शांति है। क्या है? शांति है। तो ये जो तुमको काम दिख रहा है बाबू, ये जो काम दिख रहा है, ये नॉन के काम कैसे कर रहा है। अब हमने बोला नाउन, तो तुमको बोला कैसे पता नाउन है सर? तो देखो ना, देखो मीटिंग से पहले है ना बाबू, तो दुनिया का कोई नॉन का यूज अगर इसे होगा तो ये नॉन के सेंस में आएगा। यानी काम का प्रयोग यदि नॉन के जैसे किया जाए तो काम का सेंस क्या मिलेगा? शांति। यानी देयर इज वेरी काम इन द मीटिंग, यानी मीटिंग में बहुत ज़्यादा शांति है। चलो आओ आगे देखो। लेकिन यदि काम का प्रयोग वर्ब के जैसा किया जाए, चाहो तो लिख लो, लिखो कि काम इज यूज्ड। देखो, अगर हम फास्ट बोलते हैं तो वीडियो पॉज कर लिख करो, है कि नहीं? अब देखो धीरे धीरे बोलेंगे भाई तो तुमको लगेगा कि सर प्रवचन दे रहे हैं, तो समझ में आ गया? तो लिखो कि काम इज यूज्ड, काम इज यूज्ड लाइक अ वर्ब। लिखोगे? लिखना, हम भी लिखो, तुम भी लिखो
कलम कॉपी ले करके बैठो, ठीक है। लिखो लिखो कि काम इज यूज्ड, काम इज यूज्ड लाइक अ वर्ब, लाइक अ वर्ब। हमने क्या दिया कि काम इज यूज्ड लाइक अ वर्ब, मतलब सर काम का प्रयोग वर्ब के जैसा किया जाता है। तो यदि काम का प्रयोग वर्ब के जैसा किया जाए, काम का प्रयोग यदि वर्ब के जैसा किया जाए तो काम का हिंदी मिलेगा शांति, सॉरी शांत करना। क्या मिलेगा? शांत करना, शांत करना। यदि काम का प्रयोग वर्ब के जैसा किया जाए तो काम का हिंदी क्या मिलेगा? शांति। अब मैं बार बार हम कह रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है काल, क्या लिखा है? काल, लेकिन एल साइलेंट होता है, काम पढ़ेंगे। अब बार बार काम, तो ई काम मत समझना, ही काम, ये काम कोई शब्द है, लेकिन ये काम कोई अंग्रेजी में तुमको मिलेगा, एग्जाम में आता है, ठीक है। कोई जो एग्जाम दोगे बाबू, तो ये सब जो मैं वर्ड दे रहा हूँ ये सब एग्जाम का फेवरेट है, क्वेश्चन में तुमको इतना इम्पोर्टेंट है ना, पूछो। चलो देखो, चलो यदि सर काम, बोलो बोलो कमेंट करना, लिखो। यदि काम का प्रयोग वर्ब के जैसा किया जाए तो काम का हिंदी क्या मिलेगा? शांत करना। क्या करना? शांत करना। जैसे सर ड्रामा तुम लोग देखे हो, देखो गांव देहात में ड्रामा होता है, जब ड्रामा होता है ना बाबू, तो थोड़ा सा रोको, कलम रोको, कॉपी रोको, सुन। जैसे ड्रामा तुम लोग देखोगे तो ड्रामा में होता क्या है कि स्टेज यहाँ है तो दूर दूर तक एकदम आदमी लग गया, क्या लग गया? आदमी लग गया, और हल्ला गुल्ला खूब कर रहा है। तो जो अनाउंसमेंट वाला आदमी होता है वह बोलता है क्या कि कृपया शांति बनाए रखिए, मतलब क्या? वो शांति कर रहा है, वो क्या कर रहा है? शांति कर रहा है। लेकिन तुम लोग पता है, तुम लोग गया होगा खुद से देखने, तुम लोग शांति होता है? नहीं होता है। कमेंट में लिखना क्या करता है। चलो देखो, अगर हम लिखेंगे कि अब मान लो कोई व्यक्ति आ गया, कोई व्यक्ति आ गया और वो एक भीड़ को शांति कर रहा है। भीड़ मतलब क्या सर? भीड़ मतलब क्या? एक आदमी का समूह, ग्रुप होगा। भीड़ को अंग्रेजी में बोलना गैदरिंग। क्या बोलना? गैदरिंग। गैदरिंग मतलब भीड़ होता है। या फिर कोवर्ड लिखो, क्या लिखो? कोवर्ड माने भी भीड़ होता है, रस माने भी भीड़ होता है, ठीक है। तो भीड़ का स्पेलिंग मीनिंग अंग्रेजी बहुत होता है, लेकिन हम लोग ऐसा सीखेंगे जो हम लोग को समझ में आ जाएगा। चलो अगर हम बोले कि रिया कैन कम द गैदरिंग ऑफ द पीपुल in the classroom। हमने क्या किया कि रिया कैन कम द गैदरिंग ऑफ द पीपुल इन द क्लासरूम। चाहो तो या अब तुमको लगेगा सर जी अगर क्लासरूम है तो स्टूडेंट होगा, चाहो तो लिख लो, लेकिन पीपल भी कोई गलत वर्ड है नहीं, लेकिन चाहो तो स्टूडेंट कर देना, यहाँ ही तो स्टूडेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। मतलब तुम ये जानो कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, बस इतना जानो। यहाँ पीपल है, चीपल, इसे हटा दो। हमने क्या करा कि रिया कैन कम, रिया शांत कर सकती है, द गैदरिंग ऑफ द पीपुल, लोगों को भीड़ के, कहा बाबू? इन द क्लासरूम में, कहा? क्लासरूम में। तो ध्यान देना, यदि अब देखो तो काम क्या है, यहाँ काम का हिंदी क्या हो रहा है? शांत करना। क्या करना? शांत करना। अब जैसे मान लो कि क्लासरूम में हल्ला होता है, तुम लोग क्लास जाते हो तो हल्ला उल्ला करता है, ठीक है। तो जब तुम क्लास में जाओगे तो हल्ला गुल्ला होगा जी। तो एक रिया नाम का गर्ल आई थी, क्या आई थी? गर्ल आई थी। उसको शोरगुल जरियो पसंद नहीं है, यानी रिया डजंट लाइक अ लिटिल नॉइज, मतलब रिया शोरगुल पसंद नहीं
करती है। अब इसको लगा कि भाई शोरगुल हो रहा है तो शांति कर देते हैं, क्या शांति। अब सबको एक को फलाई किस देगा तो सब शांति हो जाएगा इसे कहेगा एक बार फिर दो है कि नहीं, ठीक है जी। तो मतलब किसी तरह शांति कर सकती है, इसमें क्षमता है, पावर है। ध्यान देना, यदि कोई वीडियो एक सेपरेट में लाऊंगा जिसमें मैं तुमको दूंगा कि मैंने अंग्रेजी कैसे सीखा, मैंने अंग्रेजी कैसे सीखा, यानी हाउ डिड लर्न आई इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी कैसे सीखा। बाबू जिस तरह तुम जानते हो कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में तायती हैं, उस तरह हम भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब तुम मेरा टेंस की क्लास अटेंड करोगे तो ताते तुमको मिलने वाला नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ताते से अंग्रेजी आता नहीं। खैर बस आज इतना ही, इसके बाद फिर कल मैं आऊँगा। बस तुम लोग ये जानो कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन मैं अपना इतिहास में तुमको दूंगा, मैं अपना रियल लाइफ दूंगा कि मैंने अंग्रेजी कैसे सीखा, कितना टाइम लगा, क्या किया, मैंने अंग्रेजी में क्या समझ में आ गया, मतलब पूरा कहानी में दूंगा। बस आज इतना ही, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।